बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। ये सब नैना बहू की चाल है। माँ होश संभाल के बात कर, मैंने अपने आंखों से देखा, गलती नैना की तेरी। देख ले किशन, मेरा तो मर ही जाना अच्छा है। माँ जी, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा और इन्होंने हमेशा मेरा दिल दुखाया। बेटी तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तो अपने बेटे से ज्यादा तुम्हें माना है और तुम भी मुझे घर से निकलवा रही हो। अगर तू नैना को मुझे अपना मानती, यूं दिन देखना ना पड़ता। चल खड़ी होली कर इस करते। बुढ़िया, तुम माँ नहीं एक नागिन है जो अपने बच्चे पैदा करके खुद ही खा जाती है। बच्चा वही जिंदा रह जाता है माँ से जो उससे बिछड़ जाता है, समझी? माँ मुझे तो तुझे माँ के तू भी शर्म आवे, काश मैंने तेरी गोद में जन्म ना लिया होता। बेटा तुझे गलत फहमी हुई है, बेकसूर हो, ये सब नैना बहू की चाल है। देखो जी, अब भी इल्जाम लगा रही है जो कि तुमने अपनी आंखों से देखा। तू ऐसा ना मानने की, अगर इस घर में रह इस घर का नाश करवा कर बने। चल खड़ी हो, बेटा मैंने तेरे 9 महीने पेट में रखा और तू मेरे साथ ऐसे कर रहा है। कहाँ जाऊंगी मैं? पेट में तेरे सिवा कोई है भी नहीं। मेरी तरफ से तू जानून में जा और हमें चैन से लेट दे, निकट से यहाँ से। ठीक है बेटा, अगर मेरे जाने से तेरी जिंदगी खुशहाल हो तो मैं जा रही हूँ मेरे बच्चे। चल एक काम कर, निकट, क्यों हमारा दिमाग खराब कर रही तू? बस बेटा भगवान से दुआ करूंगी तू सदा खुश रहे बेटा मेरी भावना। चल ले ली तेरी राम राम, निकट जा। ध्यान रखे मेरे बच्चे। चल जा। किशन, माँ के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे तू एक बात बता, ऐसी भी कई माँ हो जो अपने बच्चों को देख के जले? बताओ, मैं तो माँ की कितनी सेवा कर रही थी, क्या क्या नहीं किया मैंने माँ के लिए, और माँ हमारी दुश्मन बन गई थी। मुझे पता, मैं माँ की बहुत सेवा करी, पर माँ। चलो तुम अंदर चलो, जो हुआ सब भूल जाओ। भगवान आपसे गुजारिश है, मेरे दिल दुखाने की सजा मेरे बच्चों को मत देना प्रभु, मेरे बच्चों को मत दे। उससे हमका दुख देखा नहीं जाएगा, उससे दुख देखा नहीं जाएगा प्रभु। अरे नैना, मैं खेत में जा रहा, ऐसा करिए कुछ रोटी टुकड़ा बना लिए और मैं दोपहर तक गया। अम्मा ठीक है जी, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए दाल मखनी बनाऊंगी। ठीक है, जो कुछ तुझे बनाना बना लिए, मैं चला खेत में। ठीक है। गुड़िया अपने आप में बड़ी सियानी बन रही थी, अपने आप को 30 मार खा समझ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता मैं वो नागिन हूँ तो मेरा डसा पानी भी ना मांगे। ये कौन है भाई यहाँ रास्ते में लौट रही? देखता हूँ भाई। ओफो, लगता है भाई तेज बुखार आने के कारण गिर गई भाई। इसे तो मुझे उठानी चाहिए। ये तो उठा के डॉक्टर के ले जाने पड़ेंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे।
राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। लो गर्मा गर्म चाय पियो। और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्या चाहते हो? तुम रास्ते में बेहोश पड़ी थी और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और ये चाय पी लो, वरना ठंडी हो जाए। मैं तुम्हारी चाय नहीं पीऊंगी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इरादे क्या है, पर तुम एक आदमी और मैं एक औरत हूँ। बेटी रुक। औरत और मर्द का एक रिश्ता बाप बेटी का भी होता है, और मुझे तो तुम रास्ते में बेहोश पड़ी मिली थी। मैंने तुम्हें बेटी की नजरों से देखा है। तुम मुझे अपना बाप मान सकती हो। बैठ बेटा। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कोई मुसीबत का ज्यादा ही बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। आप सही कह रहे हो। ये दुखों का पहाड़ किसी और ने नहीं, मेरे अपनों ने घेरा, इसलिए दुख मेरे से सहा नहीं जा रहा। गैर का तो सह लेती, लेकिन अपनों का बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बेटी, जब अपने चोट मारते हैं ना तो दर्द बहुत होता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये दर्द देने वाला खुश नसीब कौन है? ये कोई और नहीं, जिसे मैंने 9 महीने पेट में रखा, अपनी कोख से जन्मा मेरा बेटा किरसन। क्या तुम्हारा बेटा इतना नालायक, इतना बेदर्दी, जिसने इतना दर्द सहकर अपनी कोख से जन्म दिया, उसी नालायक ने तुम्हारा दिल दुखाया? इससे तो ऊपर वाला भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा बेटी। ना ना, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, उसकी कोई गलती नहीं। ये तो मेरी बहू नैना का जादू है, उसे गलतफहमी का शिकार कर दिया। क्या तुम्हारी बहू? हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा और संस्कारी है, और मेरी बहू लोमड़ी की तरह चालाक और चतुर है। ओ जिनावर, कुछ काम कर ले, हम ते बैठन के नाम के ना लाए। माँ जी, मेरे पे आता यू काम, मैंने कभी करा ही नहीं यू काम। तेरे पे कुछ काम तो आता होगा, कभी कुछ तो करा होगा। हाँ, करा ना, 8-10 टिकट खाना और फिर 2 घंटे सोना। हाँ, खूब कर खानदान से है ना, खाना और सोना। मुझे गुस्सा न दुआ, काम कर ले। माँ जी, मैं तुम्हें कुछ कह रहा, तुम ही तो मेरे साथ बात कर रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, और मेरे से बड़ी गलती उस किरसन नालायक से होगी। पता नहीं कहाँ मर गया, अब लो नहीं आया। अरे माँ, तू इस बेचारे गैल गुस्सा की हो रही? आगे तू दिखा दी करना सिखा। एक हमारे गले में गलती बांध रखी। क्या होगा? ए भाई जिनावर, ऐसा माँ को क्या कह देते? मैं क्या माँ को कुछ कहा? माँ मैं तो चुपचाप बैठा, माँ ही कह रही, मुझे जो भी कह रही। तू तो चुप बैठ जा, इसी बात का तो रोना है। पता नहीं माँ लिखा मैं या तू। अरे माँ, तू गुस्सा ना होवे, तू एक काम कर, आराम कर, सारा काम मैं करूँगा। अरे जिनावर दंती। नो 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 नो। नैना, नैना। आखिर तुझसे तो बात करके मेरे बचपन के दिन याद आ गए। हाँ, तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तू ना मेरे से रोज बात कर लिया कर।
नैना, नैना। भाई मुझे तो ऐसा लगा मेरी सासू आ गई है। कौन कितना बोली? तो 12 बज गए। एक उससे बात करते करते तो टाइम का पता नहीं चला। 3 घंटे हो लिए। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, फोन कर ले करना। ठीक है, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। क्या पाओ पता नहीं कहाँ जा रही। नैना, ए नैना, ए सुन तो रहा होगा तुझे। आज से भोगना ला कर रख दिया। देख तू कभी घर में सो गई हो। हाँ माँ, क्या कह रही थी? ए तू कहाँ थी? मैं 1 घंटे से आवाज पे आवाज मार दी। सो रही होगी तू। नहीं माँ, मैं सो नहीं रही थी। मेरी बचपन की सहेली का फोन आया, उससे बात कर रही थी। चल ठीक है, एक काम कर, मुझे तू खाना ला दे। मुझे बहुत तेज भूख लग रही। आज उस किरसन की वजह से मुझे खेत पे देर होगी। माँ, दरअसल बात ये है कि खाना अभी तक नहीं बना। बस तुम बैठो, मैं अभी सब्जी बना के रोटी बनाती हूँ। क्या तूने अब तक खाना नहीं बनाया? दोपहर हो रहा, हमें भी भूख लग रही होगी। सुबह से बात घट रही होगी। अरे माँ, क्यों घर से बैठा रखा? क्या बात होगी? बात क्या होती? अब लड़ने तेरी लुगाई ना खाना ना बनाया, सुबह से बात घट रही। है भाई, तुझे सब पता। माँ बस मुँह खेत में जावे और हमारे घर और काम ना, तेरे पे टाइम में 2 रोटी भी नहीं बनती। तुम दोनों ने तो राई का पहाड़ बना दिया। आज ही मेरे से ये हुआ और आज ही दोनों माँ बेटा मेरे सर पे चढ़ गए। तो आज से पहले हमने तुझे कहा भी नहीं होगा। आज तक ना हमारी शराबत का फायदा उठाया। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? थोड़ी आज लेटी तो हो गई हो, कहीं भूख से मर ना जाओगे। तू ज्यादा ना बोल रही। इस थप्पड़ को पहले ना आखिरी समझिए, जो आज के बाद में ऐसी गलती कर दी तुमने। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक? यही चाहती थी ना तू? मिल गई शांति तुझे? अरे ला, क्या जरूरत थी भौंकर रैपट मारने की? तेरा हाथ बहुत चलने लगे। अरे माँ, तो देखा नहीं इसकी जुबान कैसे कच्ची की तरह चल रही थी। बढ़िया, तूने आज मुझे थप्पड़ लगवाया ना, कल मुझे घर से भी निकलवाएगी। बुढ़िया, तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा नागिन वाला रूप नहीं देखा। तुझे भी इस घर से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी नैना नहीं। बहू, किरसन ने जो कल किया उसे ऐसे करने नहीं चाहा था। बहुत गलत किया। बुढ़िया, ज्यादा सियाणी मत बन। जब पेट में चाकू देके ना तेरी तो जोड़ी बाहर निकाल दूंगी, समझी? तेरा दिमाग तो सही है। क्या कह रही तू? बुढ़िया, मैं सही कह रही हूँ। कहे तो दूंगा भी तेरे पेट में चाकू। तू नैना नहीं बोल रही, तेरे भीतर कोई चुड़ैल बोल रही। तू नैना हो ही नहीं सकती। मैं बताती तुझे खुद कैसे चुड़ैल। ए, रुक जा बहू, रुक जा। तू इस ठीक नहीं कर रही। इसकी तो बहुत करनी दार है गई। माँ, ओ माँ, करनी दार है। मुझे बचा लो किसी। माँ मुझे मारना चाहती है। आज तक नहीं आता तो माँ मुझे मार देती है आज। माँ, तू नैना को क्यों मारना चाह रही? पागल होगी तू। नहीं नहीं किरसन बेटा, मैं क्यों संभालूंगी? यही मुझे मारना चाह रही। माँ, तू झूठ मत बोल। झूठ से मुझे बिल्कुल नफरत है और झूठ सच की है। मैंने सब अपने आंखों देखा। मुझे नहीं मरना है। माँ मुझे मारना चाहती है। मुझसे कौन सी गलती हो गई? किरसन बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? नैना मुझे मारना चाह रही थी। तू मेरे पे यकीन तो करे। बस माँ, तू चुप कर। किरसन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आज नहीं आते, आज मैं जिंदा नहीं रहती। जल्दी चुप हो, कुछ नहीं होने का। नैना, नैना,
नैना, अरे कहाँ गई? अरे माँ नैना कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। अरे माँ भूख लग रही बहुत तेज, खाना ले आती नैना। चल एक काम कर, तू बैठ, मैं ला रही। गुड़िया, अब बताती हूँ मैं तुझे। ये जहर वैसे तो इंसानों को मारने के काम आता है, लेकिन इससे मरेगा नहीं कोई। ये वो काम करेगा तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कृष्ण खाना खा ले। नैना, क्या क्या बदतमीजी? तुम इस खाने को मत खाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तू कहना क्या चाह रही? तेरा क्या मतलब है? तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे ना? इस खाने में जहर है, जहर। तू होश में तो है, यूं मेरी माँ है। नैना, तूने आज सारी हदें पार कर दी। मैं एक माँ हूँ और कोई भी माँ अपने बेटे का दुख नहीं देख सकती और मैं इसे मारना चाहती हूँ। नैना, तू इस घर से निकल जा और मैं तेरी सूरत भी देखने नहीं चाहता। तू मेरी माँ में तक इन्होंने इल्जाम लगा रही। देखो, इस सब्जी का रंग नीला पड़ रहा है और जहर का भी रंग नीला होता है। तुम्हें यकीन नहीं आता? आओ मेरे साथ। देखो, ये रही जहर की शीशी। आओ मेरे साथ। माँ, अब भी बोल दो, ये सब झूठ है, ये सब मैंने किया है। तुम इसके बारे में नहीं जानती? किशन बेटा, मुझे नहीं पता ये जहर कहाँ से आया। मैं इसके बारे में नहीं जानती। तू एक बात बता, तुझे इतनी जल्दी खाना लाने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे भी तो बोल सकती थी ना। माँ तू सच बता, तेरा मकसद क्या है? तू मुझे मारना क्यों चाह रही थी? किशन बेटा, मैं तुझे मारना नहीं चाहती। और मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाई। नैना अपनी चाल में कामयाब होगी और मेरे बच्चे कृष्ण ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बेटी, तेरी तो बहुत बड़ी दुख भरी कहानी। एक छोटी सी घटना ने ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया। बेटी, तू एक बात मान ले मेरे कहने से तू अपने घर चली जा। नहीं, मैं अब उस घर में नहीं जा सकती। मेरे बहू ने मेरे बेटे को पूरी तरह काबू में कर रखा है। मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरी गारंटी है कि तुझे हर हाल में तेरा परिवार मिलेगा। बुढ़िया, रुक, क्या क्या लेना आई? तेरी बेइज्जती कम पड़ गई थी तो तू फिर यहाँ आ गई। देख नैना, मैं तेरे से कुछ बात नहीं करना चाहती। बस मुझे ये बता दे, मेरे बेटे कृष्ण कहाँ है? बुढ़िया, तुझे धक्के मार के निकाला था, वो तेरे लिए कम पड़ गया। माँ, तू केले ना आ गई? अच्छा, नु देखना ही होगी। अब सब बर्बाद हो गया होगा।
कृष्ण बेटा, मैं तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस तू मेरे साथ एक रात सो जा। बुढ़िया, जरूर ये तेरी कोई चाल है। जरूर तू कृष्ण को सोते सोते मारना चाहती है। नैना को इसमें मेरी कोई चाल नहीं, मेरी ममता है। अगर मेरे कृष्ण बेटे ने मेरे साथ एक रात गुजार दी, मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। नैना, तेरे पास ये अच्छा मौका है। एक रात की तो बात है, कृष्ण को इस बुढ़िया के साथ सोने दे, ये सब पीछा जो छूट जाएगा। माँ तू क्या बकवास कर रही? एक काम कर, यहाँ से निकट जा, तू मुझे गुस्सा ना दुआवे। कृष्ण, क्या फर्क पड़ रहा है एक रात सोने में? सो जाओ, कम से कम ये चली तो जाएगी वहां से। पर नैना, जब बिना शस्त्र उठाए काम हो रहा है, फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? माँ जी, कृष्ण आपके पास सो जाएंगे, पर कल सुबह यहाँ से चले जाना और दोबारा मुड़ के मत देखना। कृष्ण बेटा, आ गया तो। कृष्ण बेटा, अब सुन, मेरी शर्त के अनुसार तुझे एक रात मेरे साथ सोना होगा और तू आज की रात मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा। माँ मुझे लौटना तेरे दौर है, मुझे सुहाने की वजह जगाने की कोशिश कर रही। मैं नहीं मानता तेरी शरत औरत। वाह बेटा वाह, अभी तो मेरे पास तुझे 1 घंटा हुआ और तू परेशान हो गया, और मैंने तुझे पता नहीं कितने साल, कितने महीने तेरे लैट्रिन बाथरूम में सोई हूँ कि मेरे बच्चे को तुझे तकलीफ ना हो, तू जागे ना, तुझे कुछ सर्दी ना लगे, और तू कहता है कि मैं तुझे मारना चाहती हूँ। अरे मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए जान दे सकती हूँ, तेरी जान कैसे ले सकती हूँ? मेरे जी फाड़ के देख, मैं तेरे कितना प्यार करती हूँ, तू सोच भी नहीं सकता। अरे पागल, मैं तो तेरे शरीर पे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब नैना की चाल है मेरे बच्चे, मेरे पे विश्वास कर। तूने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तेरे पे तो मेरे 7 जन्म तक मेरे ममता का कर्ज भी नहीं तारे जाएगा, और मैं तेरा बुरा नहीं चाहती मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास कर, विश्वास कर। माँ मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने तेरी ममता को गाली दी। अरे तो तुझे धक्के मार के बाहर निकाला। नहीं कृष्ण बेटा, नहीं। माँ मैंने तू तोड़ दूंगा, इधर तूने तुझे धक्के मार के बाहर काटा और तेरे दिल को ठेस पहुंचाई। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तू तो गलतफहमी का शिकार था। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आज मेरा बच्चा मुझे मिल गया। माँ मैं बहुत थक गया, मैं तेरी ममता के आंचल में सोना चाहूँ। मेरे बेटे, तू चिंता ना करे, मैं तुझे आज अपनी ममता के आंचल में सुलाती हूँ। हाँ।
मेरे बच्चे चुप हो जा, रो मत, तेरी माँ तेरे साथ है। बुढ़िया बुढ़िया, मिल गई तेरे दिल को तसल्ली। सो ली एक रात अपने बेटे के साथ। चल अब घर से निकल, निकल जल्दी। अंजलि, अब घर दबार मानी, तू जागी। किशन, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा क्या जादू कर दिया इस बुढ़िया ने एक रात में? बता बुढ़िया, क्या करा तुमने? अंजलि, छोड़ दे माँ। मेरी क्या तो जुबान निकल गई। ये क्या कर रहा है? ये संस्कार के थे मैंने तुझे, यही सिखाया था। और तो कोई बात खाता है, नालायक कहीं का। माँ, ये वो औरत है जिसने हमारे दोनों के बीच में आग लगाई, और ऐसे षड्यंत्र ने मुझे मजबूर कर दिया कि ना तो तुझे बाहर काटने को और आत्माशा को छोड़ने को। माँ, उठ जा। चुप, मेरी बात सुन। अगर अब की बार तुमने बहू का हाथ उठाया ना, तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगी, सुना? माँ, मैं इसकी शिकल भी देखना नहीं पसंद करता। चलिए इस घर को छोड़ के। माँ भी मांगनी तो इस माता मांगनी से मांगा तो दिल दुखाया। कोई बात नहीं, चुप हो जा। मुझे बस ये खुशी है कि मुझे मेरा परिवार वापसी मिल गया, मेरी बहू मेरे पास आ गई। किशन बेटा, तू तो बस गलतफहमी का शिकार था, तेरे से कोई गलती नहीं हुई। सुबह का जाया हुआ अगर शाम को वापस आ जा, उसे भूला नहीं कहते मेरी बच्ची। आओ।